श्री परमहंस गणेश नारायण। राजस्थान में अक्सर अकाल पड़ता है। उस समय देश के कोने कोने से समाज सेवी सहायता के लिए वहां पहुंच जाते हैं। तन मन धन से मारवाड़ी लोग अपने प्रांत के लोगों की सेवा करने लगते हैं। एक बार बिरला बंधुओं ने वर्षा के लिए यज्ञ का आयोजन किया। इस आयोजन में भाग लेने के लिए ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। आमंत्रित ब्राह्मणों में पंडित कालूराम रुंथला भी थे, जो उन दिनों चिड़ावा के संस्कृत पाठशाला में अध्ययन कर रहे थे। अचानक एक दिन पंडित गणेश नारायण टहलते हुए पाठशाला में आए। बातचीत के सिलसिले में कालूराम ने कहा, बिरला जी पिलानी में वर्षा के लिए यज्ञ करवा रहे हैं, मुझे भी जाना है। परमहंस गणेश नारायण ने छूटते ही कहा, यज्ञ तो हो जाएगा, पर इससे वर्षा नहीं होगी। तुम वहां जाओ, पर याद रखना कि यज्ञ स्थल से चले मत आना, अन्न त्याग देना। इस बीच तू ओम एम क्लीम हीम मंत्र जपते रहना। छठे दिन वर्षा होगी, यानी 3 दिन तुझे बराबर मंत्र जपते रहना पड़ेगा। परमहंस जी के प्रति कालूराम की असीम श्रद्धा थी। उनके आदेश को वे वेद वाक्य समझते थे। 3 दिन यज्ञ हुआ। पंडितों को दक्षिणा देकर विदाई दी गई। कालूराम यज्ञ स्थल पर बैठे रहे। बिरला जी के मुनीम सुखदेव उनके पास आकर बोले, पंडित जी, अब कुछ नहीं मिलेगा, आप घर जा सकते हैं। यहां बेकार क्यों बैठे हैं? कालूराम ने जवाब दिया, वर्षा होने पर ही मैं यहां से जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं। कालूराम की बातें सुनकर उपस्थित लोग आपस में परिहास करने लगे। कालूराम के इस निश्चय की सूचना बलदेवदास बिरला तक पहुंची। उन्होंने कहा, अगर ब्राह्मण हट करके बैठा है तो उन्हें उठाकर ऊंची पैड़ी वाले मंदिर पर बैठा दो। यज्ञ करना चाहे तो सामग्री भिजवा दो। आदेश के अनुसार सारी सामग्री आ गई। पंडित कालूराम परमहंस जी से प्राप्त मंत्र का जाप करते रहे। ठीक छठे दिन जोरदार वर्षा हुई। हवेली से सेठ का परिवार आया। नगर से अनेक लोग आए। लोगों ने कालूराम का चरण स्पर्श किया। दक्षिणा में काफी रकम मिली। सभी धन्य धन्य कहने लगे। ऐसा था परमहंस जी का मंत्र। पंडित कालूराम के पिता पंडित भोलाराम एक बार किसी काम से पिलानी गए। वहां जुगल किशोर बिरला से बातचीत के सिलसिले में परमहंस जी की चर्चा चल पड़ी। आपके योग विभूति की चर्चा हुई। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण बिरला जी परमहंस जी का दर्शन करने चले आए। बातचीत से वे इतने प्रभावित हुए कि अक्सर परमहंस जी की सेवा में आते रहे। यह उन दिनों की बात है जब जुगल किशोर बिरला 39 वर्ष के युवा थे। एक बार अपनी आदत के अनुसार जब जुगल किशोर जी आए, तब परमहंस जी ने इन्हें देखते ही कहा, रे जुगला, आज तेरा चोखा दिन है। जो कुछ करना धरना है करके तुरंत भाग जा। सेठ जुगल किशोर बिरला को समझते देर नहीं लगी कि आज उनके जीवन का शुभ मुहूर्त आया है और इसका उपयोग तुरंत करना चाहिए। घर वापस आकर उन्होंने तुरंत नारनौल के रास्ते अपनी गाड़ी बढ़ाई। चांदनी रात, दोनों ओर सफेद बालों के ढेर थे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर बाईं ओर एक काला सांप फन उठाए दिखाई दिया। यात्रा के अवसर पर सर्वदर्शन, यह तो अशुभ शकुन है। वे वापस लौटने लगे। मार्ग में परमहंस जी मिले।
उन्होंने विस्मय से पूछा, क्यों रे जुगला, वापस कैसे आ गया? बिरला जी ने कहा, रास्ते में बाईं ओर एक काला सांप फन उठाए दिखाई दिया। यात्रा में यह तो अपशकुन है, इसलिए वापस चला आया। परमहंस जी ने खेद प्रकट करते हुए कहा, तूने बड़ी भारी गलती कर दी। अगर उस वक्त चला जाता तो चक्रवर्ती बन जाता। अब भी चला जा, तेरी कीर्ति सारे जग में फैल जाएगी। इस आज्ञा को सिरोधार्य कर जुगल किशोर जी कलकत्ता चले आए। कुछ ही दिनों में वे अपार संपत्ति के स्वामी बने और अपने परिवार के वे सर्वश्रेष्ठ दानी हुए। इसी प्रकार की एक घटना ओमकारमल पंसारी के जीवन में हुई थी। बाजार में परमहंस जी बच्चों से घिरे खड़े थे। सहसा उनकी दृष्टि 9-10 वर्ष की उम्र वाले ओमकारमल पर पड़ी। उन्होंने उससे कहा, कहीं से कागज ला, तेरा मुहूर्त निकाल दूं। ओमकारमल ने इस बात की सूचना तुरंत अपने पिताजी को दी। परमहंस जी का मुहूर्त बताना एक अद्भुत चमत्कार है, इसे चिड़ावा के लोग जानते थे। उन्होंने बही से एक पृष्ठ फाड़कर देते हुए कहा, जा लिखवा ला। ओमकारमल परमहंस जी के पास आया। पंसारी की हालत उन दिनों अच्छी नहीं थी। नगर के बाहर कहीं विशेष परिचय भी नहीं था। परमहंस जी के लिखे मुहूर्त के अनुसार उस बालक को पिता ने कलकत्ता भेज दिया। कुछ दिनों बाद परमहंस जी पंसारी परिवार में आए। उस दिन घर में खीर बनी थी। एक कटोरा खीर उन्हें खाने को दी गई। उसे लेकर परमहंस जी गंदे नाले में डालते हुए बोले, तेरी खीर ऐसी है। इतना कहकर परमहंस जी चले गए। ओमकारमल के भाग्य का सितारा उसी दिन से चमक उठा। आज उनकी गणना चिड़ावा के श्रेष्ठ सेठों में होती है। परमहंस जी रमता योगी प्रकृति के थे। शमशान उनका स्थायी निवास जरूर था, पर वे कब कहां चल देंगे इसे कोई समझ नहीं पाता था। एक बार इसी प्रकार टहलते हुए पंडित रामजीलाल शास्त्री के घर आए। उस समय शास्त्री जी किसी अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। परमहंस जी ने पूछा, राम जी क्या कर रहा है? शास्त्री जी ने उत्तर दिया, महाराज बड़े कष्ट में हूं। आर्थिक कठिनाई के कारण लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा है। इधर पास में कुछ नहीं है। अब अनुष्ठान की तैयारी कर रहा हूं, शायद कष्ट दूर हो जाए। परमहंस जी ने हंसकर कहा, अनुष्ठान करने से भला रकम आती है? मैं एक मंत्र बता रहा हूं, उसे जप करते रहना, इससे तेरे पास रुपए आ जाएंगे। याद कर ले, ओम डा डा डा। इतना कहकर परमहंस जी चले गए। शास्त्री जी इस मंत्र का जाप 2 माह तक करते रहे। अचानक एक दिन उनके मन में आया कि अब तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इस उद्देश्य से वे घर से चल पड़े। जहां कहीं गए वहां स्थित चिड़ावा निवासी उन्हें धन सम्मान देते गए। प्राप्त रकम से उन्होंने अपनी लड़की की शादी धूमधाम से की। 2 साल तक उनकी समृद्धि में वृद्धि होती गई। एक दिन मंत्र जपना भूल गए। फलस्वरूप दूसरे दिन मंत्र याद नहीं आया। दौड़े हुए परमहंस जी के पास आए। इन्हें देखते ही परमहंस जी ने कहा, उस मंत्र की सिद्धि समाप्त हो गई। अब वह काम नहीं देगी और ना तुझे इसकी जरूरत है। भूरामल नामक एक वृद्ध चिड़ावा में रहता था। सट्टा में घाटा उठाने के कारण बाजार जाना बंद कर दिया था ताकि महाजन लोग परेशान न करें।
घर में कठिनाई बढ़ती जा रही थी। एक दिन जोशियों के मंदिर के पास से गुजर रहे थे। रास्ते में परमहंस जी से मुलाकात हो गई। भूरामल जी को यह मालूम था कि इनका आशीर्वाद पाकर कुछ लोगों की माली हालत सुधर गई है। फलस्वरूप इसी लालसा से उनके निकट बैठ गए। अपनी अतीन्द्रिय शक्ति से परमहंस जी उसकी समस्या को समझ गए। कुछ देर बाद बोले, यहां क्या बैठा है, जा 6 अमल का सट्टा कर ले। भूरामल ने कहा, मैं सौदा करना नहीं जानता। परमहंस जी बिगड़ उठे, तो यहां क्या बैठा है, जा भाग जा। इस फटकार को सुनकर भूरामल अनच्छा से उठे। उनके कदम अनायास बाजार की ओर उठ गए। रास्ते में जानकीदास अपनी दुकान में बैठे दिखाई दिए। इन्हें देखते ही उन्होंने आवाज दी। भूरामल ने सोचा, मारे गए। आज वे बकाया रकम की तगादा करेंगे। मेरी मति मारी गई, जो इधर चला आया। भागने का उपाय भी नहीं था। पास जाने पर जानकीदास ने कहा, तेरी 2 पेटी अमल का सौदा कर दूं? भूरामल ने कहा, जैसी आपकी मर्जी हो, कर दे। जानकीदास ने सौदा कर दिया। 3-4 दिन बाद जानकीदास ने भूरामल को बुलाकर कहा, तेरे सौदे में 700 रुपए आए हैं, ले रख ले। राजस्थान के एक जिले का नाम है झुंझुनू। इसी जिले में एक छोटा सा गांव बुगाला है। गांव में पंडित कुशाल चंद्र सपरिवार रहते थे। सात्विक ब्राह्मण तथा संस्कृत के विद्वान थे। कुशाल चंद्र के पुत्र हुनत राम थे। आप गांव में यजमानी करते और शेष समय में बच्चों को पढ़ाया करते थे। हुनत राम के 5 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़े घनश्याम दास थे। घनश्याम दास जी के 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम गणेश नारायण और छोटे का नाम शिव नारायण था। गणेश नारायण का जन्म पौष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा गुरुवार संवत 1903 को हुआ था। गणेश नारायण के जन्म के 16 वर्ष बाद शिव नारायण का जन्म हुआ था। बुगाला गांव से 12 मील दूर नवलगढ़ में दौलत राम चोखानी नामक सेठ द्वारकाधीश का मंदिर बनवा रहे थे। इस मंदिर के निर्माण का सारा कार्य घनश्याम जी देख रहे थे। इसी कारण उन्हें बुगाला गांव छोड़कर हमेशा के लिए नवलगढ़ आकर बस जाना पड़ा। गणेश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा द्वारकाधीश के मंदिर में हुई। बाद में उन्हें पंडित रूडेंद्र जी की पाठशाला में भेजा गया। होनहार वीरवान के होत चिकनेपात के अनुसार गणेश नारायण अपनी प्रतिभा का परिचय देते रहे। बचपन से ही आप में अलौकिक शक्ति जागृत हो गई थी। एक बार आपके चाचा का सबसे छोटा पुत्र बीमार पड़ गया। देखते ही देखते उसकी हालत खराब होती गई। घनश्याम दास जी अच्छे ज्योतिषी थे। चाचा बच्चे की कुंडली लेकर आए तो पता चला कि वे घर पर नहीं हैं। चाचा ने घबराकर गणेश नारायण से कहा, जरा लड़के की कुंडली देख, क्या चक्कर है। चाचा के आदेशानुसार बालक गणेश नारायण ने फलादेश निकालकर कहा, यह जातक कल दोपहर तक जीवित रहेगा। यह बात सुनकर घर में रोना चिल्लाना प्रारंभ हो गया। किसी ने यह नहीं सोचा कि बालक की गन्ना का क्या महत्व है। इतने में घनश्याम आ गए। लोगों से रोने का कारण पूछने पर सारी बातें मालूम हुई। वे बिगड़कर बोले, मूर्ख, गणेश को इन बातों की जानकारी कैसे हो सकती है। अभी कल तक मैं उसे सिखाता रहा, फिर मेरे रहते उसे कुंडली क्यों दिखाई गई। इसके बाद वे स्वयं कुंडली लेकर विचार करने लगे तो देखा मार्केश है। वह लड़का दूसरे दिन दोपहर को चल बसा। पिता को मानना पड़ा कि गणेश को फलादेश का ज्ञान हो गया है। सन 1917 ईस्वी में गणेश नारायण का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात उनका अध्ययन छूट गया।
इसके बाद से वे घर के प्रति उदासीन हो गए। यह क्रम लगभग 12 वर्ष तक चलता रहा। लड़की की इस स्थिति से घनश्याम दास चिंतित रहने लगे। अंत में उन्होंने सोचा कि जब तक इस पर घर की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाएगी तब तक यह नहीं सुधरेगा। सन 1931 ईस्वी को आपको घर से अलग कर दिया गया। आपका प्रथम पुत्र 1 साल तक जीवित रहा, बाकी 2 लड़कियां थी। कई वर्ष बाद आपकी मां का देहांत हो गया। घर से अलग होने के पश्चात आप दुर्गा का अनुष्ठान कर अपनी जीविका चलाते थे। शेष समय में आप भुवनेश्वरी देवी के मंत्र को सिद्ध करने में लगे रहे, लेकिन इसमें आपको वांछित सफलता नहीं मिली। सन 1944 में आप सदा के लिए घर से अलग होकर शमशान पर रहने लगे। यहां पर शमशान काली की साधना करने लगे। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी के शब्दों में काली अनेक प्रकार की है। काली मूर्ति के नीचे स्वरूपी शिव रहते हैं। शिव की चैतन्य शक्ति जब शरीर से उठ जाती है तब शरीर शवाकार में परिणत हो जाता है। उसी शव पर चैतन्य शक्ति क्रिया करती है। शिव के वक्ष पर काली विराजमान रहती है। बिना शिवत्व प्राप्त किए काली को हृदय में धारण नहीं किया जा सकता। शिवत्व प्राप्त कर शवावस्था तक पहुंचा जा सकता है, तब काली का पता लगता है। शिव ही शव हो सकते हैं, जीव नहीं हो सकता। शवरूपी शिव के हृदय पर इसी प्रकार विचरण करती है। वे शमशान वासिनी है। शमशान शवशयान अर्थात वहां इसी प्रकार शव रहते हैं। कहा जाता है कि गणेश नारायण जी को इस साधना से सफलता मिली थी। देवी ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देकर कहा था कि शिव की आराधना करो। शिव का बीज मंत्र ड है। आप इस बीज मंत्र का निरंतर जाप करने लगे। इस साधना में आपको शीघ्र सफलता मिल गई। आप वाक सिद्ध तथा सर्वज्ञ हो गए। इस सिद्धि के सिद्धों की चर्चा करते हुए श्री दानवीर गंगोपाध्याय कहते हैं, आज भी तांत्रिक सिद्ध साधक महापुरुष अपने अपने तप प्रभाव से भारत के दिग्दिगंत को प्रज्वलित कर रहे हैं। आज भी भारत के शमशानों में प्रति अमावस्या ही महानिशा में प्रज्वलित चिता के समीप भैरव भैरवियों की ज्वलंत दिव्य ज्योति नैस तमस्ना को विदीर्ण कर गगन को आलोकित कर रही है। आज भी शमशान में जलमग्न मृत और सड़े शव साधकों की मंत्र शक्ति से जीवित होकर सिद्धों की साधना में सहायक होते हैं। आज भी तांत्रिक योगी दिव्य दृष्टि के प्रभाव से इस लोक में रहते हुए देवलोक के अतीन्द्रिय कार्यों को प्रत्यक्ष रूप में देख लेते हैं। आज भव भय भयभीत प्रणव शरणागत भक्त साधक को मुक्त करने के लिए मुक्त केशी शमशान में दर्शन देती है। अभी भी मंत्र शक्ति के अद्भुत आकर्षण से पर्वत नंदिनी का सिंहासन डोल उठता है। पुत्र की यह हालत देखकर घनश्याम जी ने अपनी सारी जायदाद छोटे पुत्र के नाम लिख दी। गणेश नारायण की दोनों पुत्रियों का विवाह का भार भी शिव नारायण के जिम्मे कर दिया गया। गणेश नारायण एक अरसे तक जसरापुर के शमशान में रहने के बाद अपनी अंतः प्रेरणा से चिड़ावा चले गए। यह संवत 1947 की बात है। चिड़ावा में कोई भी आपकी शक्ति से परिचित नहीं था। आपके रहन सहन और अघोरी प्रवृत्ति को देखकर लोग आपको पागल समझते रहे। आज भी समाज के अधिकांश लोग अघोरी संतों से भयभीत रहते हैं। उनके प्रति श्रद्धा की भावना उत्पन्न नहीं होती। जब ऐसे संतों की योग विभूति प्रकट होती है तब लोग इनके मुरीद बनते हैं। चिड़ावा की शमशान भूमि इनका प्रिय स्थान था। अघोरियों की तरह आप भी समदर्शी हो गए थे। जिस पात्र में आप खाते उसी में आपके साथ कुत्ते और कौवे भी भोजन करते थे। काली के साधक अधिकतर नीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं।
जिसे सामान्य नागरिक पसंद नहीं करते। धीरे धीरे आप साधना करते हुए सिद्ध हो गए। कभी कभी अपनी योग विभूति दिखाते थे, जिसके कारण स्थानीय लोग आपके प्रति श्रद्धावनत हो जाते थे। स्थानीय लोगों के अलावा जुगल किशोर बिड़ला आपके भक्त बन गए थे। अक्सर आपसे मिलने के लिए पिलानी से छिड़ावा आते थे। एक बार आपने नारायण दास चोटिया के द्वारा परमहंस जी के लिए 4 रजाई भिजवाई। सर्दी का मौसम था। चोटिया अपने घर के लिए रजाई बनवा रहे थे, पर वह बनकर नहीं आई थी। इन्होंने सोचा कि जब तक अपनी रजाई बनकर नहीं आ जाती तब तक इनका उपयोग कर लूं, बाद में दे आऊंगा। चौथे दिन इनकी रजाई बनकर आ गई। 5वें दिन वे रजाइयों को लेकर पहुंचे। परमहंस जी ने कहा, इन रजाइयों को कैरो के पेड़ पर डाल दे, सभी रजाइयां बीमार है। परमहंस जी के आदेशानुसार सभी रजाइयों को कैरो के पेड़ पर टांगने के बाद नारायण दास अपने घर आए तो ज्ञात हुआ कि जिन लोगों ने परमहंस जी की रजाइयां ओढ़ी थी वे सब बीमार हैं। तुरंत घबराकर वे परमहंस जी के पास आए और क्षमा याचना करते हुए बोले, अपनी रजाइयां बनकर नहीं आई थी, इसलिए उनके उपयोग का अपराध मुझसे हो गया। इस अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए। परमहंस जी ने कहा, जा, सब ठीक हो गए। घर आने पर मालूम हुआ कि वास्तव में सभी प्राणी ठीक हो गए हैं। इसी प्रकार एक बार बिड़ला जी ने हरदेव बाठोलिया के हाथ 4 अनार परमहंस जी के यहां भिजवाई। रास्ते में नवलगढ़ के एक ब्राह्मण के मांगने पर उन्होंने एक अनार उसे दे दिया। सोचा, परमहंस जी को क्या मालूम कि 4 अनार भेजे गए हैं। हरदेव जी जब परमहंस जी के पास आकर उनके सामने 3 अनार रखे तो उन्होंने कहा, पिलानी से तो 4 चले थे, पर एक कहां रह गया। यह बात सुनते ही हरदेव जी के होश उड़ गए। वे समझ गए कि संतों से कुछ छिपा नहीं रहता। उन्होंने क्षमा मांगते हुए अपराध स्वीकार कर लिया। पंडित रामजीलाल शास्त्री और गजानन शर्मा प्रायः परमहंस जी का दर्शन करने चले आया करते थे। एक बार इनके आने पर उन्होंने कहा, चलो नवलगढ़, अपनी मावड़ी से मिल आए। परमहंस जी अपनी पत्नी को मावड़ी कहा करते थे। तीनों व्यक्ति नवलगढ़ आए। घर पर आकर परमहंस जी चौक में बैठ गए। आपकी पत्नी शिवनंदी देवी ने कहा, आपने यह स्वांग बना लिया है, पर यहां खर्च के लाले पड़े हैं, मैं कहां से कमाकर घर चलाऊं। इतना सुनने के पश्चात परमहंस जी जहां बैठे थे वहीं से मिट्टी कुरीदने लगे। थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाते गए और चांदी के सिक्के निकालते गए। इस प्रकार 42 सिक्के निकालने के बाद बोले, तू कहती है कि तेरे पास रुपए नहीं है, देख तेरे पास इतने रुपए हैं और तूने जमीन में गाड़ रखा है। यह दृश्य देखकर शिवनंदी देवी ही नहीं, साथ आए दोनों व्यक्ति भी दंग रह गए। चैन सुखदास का एक रिश्तेदार बीमार था। उनकी जन्म कुंडली लेकर वे पड़ोस के पंडित बद्री प्रसाद चौरसिया के पास गए ताकि ग्रह संकट के बारे में जानकारी मिले। बद्री प्रसाद जन्म पत्रिका लेकर मेष, वृष, राहु, केतु का हिसाब लगा रहे थे। ठीक उसी समय उधर से जाते हुए परमहंस जी ने पूछा, बदरिया क्या कर रहा है। बद्री प्रसाद शंकित हो उठे। पता नहीं परमहंस जी क्या कह बैठे जो वे नहीं कह सकेंगे। बोले, सेठ कुंजीलाल की जन्म कुंडली देख रहा हूं। यह बात सुनते ही परमहंस जी ने कहा, 3 दिन हो गया, मुर्दे की क्यों कुंडली देख रहा है। इतना सुनना था कि सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तभी चैन सुख का नौकर एक तार लेकर आया जिसमें कुंजीलाल के 3 दिन हुए निधन का समाचार था। चिड़ावा में ही गुरुदयाल
उन दिनों घूम घूम कर मिठाई बेचता था। रास्ते में अगर परमहंस जी मिल जाते तो उन्हें अवश्य कुछ न कुछ देता था। एक दिन परमहंस जी ने उससे पूछा, गुदरिया, तुझे क्या चाहिए, बोल। गुरुदयाल ने कहा, मेरे मरे हुए मां बाप को एक बार दिखा दो। परमहंस जी ने कहा, उन्हें देखकर क्या करेगा, इससे अच्छा है कि कुछ और चाहिए तो बता। लेकिन गुरुदयाल अपनी जिद पर अड़ा रहा। यह देखकर परमहंस जी ने कहा, आज खेत में चलेंगे, वहां हम भुट्टे खाएंगे, साथ में कोयला ले चलना। गुरुदयाल कोयला लेकर खेत में आया। कोयला जलाकर परमहंस जी की ओर देखा। परमहंस जी ने कहा, ऊंची टीले पर से भुट्टे तोड़ ला। गुरुदयाल टीले के पास पहुंचा तो देखा कि वहां उसके स्वर्गवासी माता पिता बैठे हैं। उन्हें देखते ही उसकी घिघी बंध गई। भय से चीखता हुआ वह परमहंस के पास आकर गिर पड़ा। परमहंस जी ने कहा, अरे कमबख्त, मां बाप से भला कोई डरता है? इस घटना के बाद वह 3 दिनों तक बुखार में बेहोश पड़ा रहा। इसी प्रकार की एक घटना पिलानी के एक नाई के साथ हुई थी। उन दिनों आप नवलगढ़ में थे। 50-60 वर्ष पहले लोग पैदल अधिक चलते थे। सवारी की उतनी सुविधा नहीं थी। फिर राजस्थान में ऊंट के अलावा अन्य कोई सवारी नहीं थी। एक नाई पैदल यात्रा करते हुए सोचा कि रात भर पैदल चलने पर वो झुंझुनू पहुंच जाएगा और फिर वहां से चलकर दूसरे दिन पिलानी पहुंच जाएगा। यही सब सोचता हुआ वह चला जा रहा था। आगे टीले पर परमहंस जी बैठे थे। उसे पास आते देख बोले, कहां जा रहा है? नाई ने कहा, महाराज, अभी झुंझुनू जा रहा हूं, वहां से पिलानी जाऊंगा। परमहंस जी ने कहा, सुबह चले जाना, रात को कहीं भटक गया तो परेशान होगा, सो जा यहां। नाई ने सोचा, जब टोक दिया गया है तब आगे यात्रा नहीं करनी चाहिए। वह वहीं सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने आश्चर्य से देखा कि वह पिलानी के एक टीले पर बैठा है। सेठ पटोदिया काफी दिनों से बीमार थे। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए परमहंस जी के पास आए। प्रथम प्रयास में उनसे मुलाकात न हो सकी। कई दिनों तक खोजने के बाद परमहंस जी मिले। साथ में नीले रंग का एक थान भेंट देने के लिए ले आए थे। परमहंस जी ने इन्हें देखते ही मौन धारण कर लिया। काफी देर तक आग्रह करने के बाद नीले रंग का मलमल उन्होंने लिया। मलमल बढ़िया थी। उस थान को लेकर वे पैर पर लपेटने लगे। यह देखकर सेठ जी खिन्न हो गए। इतना बढ़िया मलमल जो पगड़ी के लायक है, उसकी यह दुर्गति हो रही है। जब सेठ जी से रहा नहीं गया तब बोल उठे, महाराज, यह मलमल तो पगड़ी बांधने के काम आता, पैर में लपेटने के लिए नहीं लाया था। परमहंस जी ने कहा, टोक टाक करके तूने बुरा किया। मैं तो तेरी मौत को बांध रहा था, अब तू नहीं बचेगा। इतना सुनना था कि सेठ जी की हालत खस्त हो गई। कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। इसी प्रकार की एक घटना शिवबख्श राय ककरानिया के साथ हुई थी। उस दिन परमहंस जी नोहर के आगे पेशाब करने लगे। यह देखकर शिवबख्श राय लज्जित हो उठे। अपने पुत्र से कहा, पंडित तो बड़े बेशर्म है, यह भी भला कोई पेशाब करने की जगह है? मोहल्ले की औरतें इधर से आ जा रही है, यह दृश्य देखकर वे स्वयं ही लज्जित हो जाएंगी। इतना कहने के पश्चात उन्होंने अपने नौकर से कहा, जाकर पंडित से कहो कि वे यहां से चले जाए। नौकर ने आदेश का पालन किया। परमहंस जी ने कहा, मैं तो चला जा रहा हूं, पर 15 दिन आगे पीछे तुम जाओगे।
उस वक्त लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसी दिन रात को सेठ को बुखार आया और 8वें दिन वे चल बसे। उनका पुत्र भगवान दास हट्टा कट्टा था। शमशान में पिता की दाह क्रिया करके लौटा तो उसने खाट पकड़ ली। 15 दिन के भीतर बाप बेटा दोनों ही परलोकवासी हो गए। दूसरी ओर परमहंस जी का एक और रूप प्रकट होता था। घूमते हुए एक दिन गजानन मिश्र के घर आए। उन दिनों मिश्र जी मियादी बुखार से पीड़ित थे। परमहंस जी को देखते ही मिश्र जी की माताजी ने कहा, मेरा गजू तो बीमार है पंडित। परमहंस जी ने कहा, आज मैं इसी के लिए आया हूं, तो मुझे रोटी रबड़ी लाकर दे। मिश्र जी की माताजी ने तुरंत रोटी रबड़ी लाकर उनके सामने रख दी। उन्होंने रोटी के कुछ टुकड़े तोड़ तोड़कर चारों ओर फेंक दी और कुछ खा ली। इसके बाद कहा, वैद्य जी की दवा बंद कर दे। गजू जब रोटी मांगे तब खाने को दे। इतना कहकर परमहंस जी चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद गजानंद जी को कड़ाके की भूख लगी। वे खाना मांगने लगे। घर के लोग परेशान हो उठे। वैद्य जी अभी तक रोगी के पास बैठे थे। उनसे खाना देने के बारे में पूछा गया। उन्होंने रोगी की नाड़ी देखी तो बिल्कुल स्वस्थ पाया। चलते समय हल्का पथ्य देने का आदेश देकर वे चले गए। लोग दौड़कर परमहंस जी के पास इसी प्रश्न को लेकर गए तो उन्होंने कहा, जो मांगे वही दे दो। इस आज्ञा को मानकर लोगों ने गजानंद जी को भरपेट भोजन दिया। 2-4 दिन में वह स्वस्थ हो गए। कभी कभी मूड आ जाने पर परमहंस जी ऐसा चमत्कार करते थे कि देखने वाले डर जाते थे। परमहंस जी नियमित रूप से न तो हजामत बनवाते थे और न मुंडन कराते थे। उस दिन कालूराम नाई को देखते ही बोले, आज मेरा मुंडन कर दे। कालूराम तुरंत तैयार हो गया। उसे यह मालूम था कि पंडित जी शमशान में ही क्षौर क्रिया करवाते हैं। शमशान में आकर परमहंस जी ने मुर्दों पर फेंकने वाले नाद से पानी पी लिया। छू कर देखा, काफी ठंडा पानी था। सर्दी के दिन थे। परमहंस जी ने कहा, कालिया, शमशान में कुछ हड्डी के टुकड़ों को बटोर ला। कालूराम इधर उधर बिखरी हड्डियों को बटोर लाया। उन हड्डियों पर पानी का बर्तन रखकर परमहंस जी ने कहा, फूंक मार दे। ज्यों ही उसने फूंक मारी त्यों ही हड्डियां जल उठी। इस भयानक दृश्य को देखते ही कालूराम हजामत की पेटी वहीं छोड़कर भाग गया। भगिनिया तालाब से परमहंस जी का विशेष प्रेम देखकर जुगल किशोर बिरला ने एक घाट पक्का बनवा दिया। इस घाट पर उनकी स्मृति में गणेश लाट के नाम से एक स्तूप भी बनवाया। यह संवत 1955 की बात है। इस स्तूप से पिलानी दिखाई देता है और चिड़ावा का सारा दृश्य भी। संवत 1969 पौष मास सुदी नवमी को आपने अपना नश्वर शरीर 84 के शिवाला में त्याग दिया था। यहां आपका समाधि मंदिर है जहां नित्य लोग दर्शन करने जाते हैं। पास ही अपने पूज्य पिता बलदेवदास बिरला के नाम पर जुगल किशोर बिरला ने एक लाट बनवा दिया है। इस प्रकार परमहंस गणेश नारायण जी की जीवनी यहीं समाप्त होती है। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हैं, आप उन्हें अवश्य देखें। इस चैनल को अपना सहयोग और प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।